एक फीचर जो मैं बताना भूल गया, तो मैं इसको स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगा। इसमें 0 4x मिल जाती है आपको। हाँ, डेबिट कार्ड पे 0 4x। आपके जो ट्रांजैक्शन होंगे फॉरेन वाले वो 4x फी के साथ होंगे, लेकिन एक साइकिल के बाद आपको वो जो फ़ी है वो रिटर्न हो जाती है। ठीक है, और ये मतलब रियल लाइफ में मैंने करके देख लिया फॉरेन ट्रांजैक्शन, और सच में जो है वो 4x फी जो है मेरी रिटर्न कर दी गई थी। अब इनका एक साइकिल पता नहीं 15 दिन का होता है या कितने दिन का होता है, वो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी ऐप खोला मतलब अपना ये सेट करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिख गया, तो मैंने सोचा कि ये तो मतलब बताना ज़रूरी है। ठीक है, आप खुद भी इसके डेबिट कार्ड के सेक्शन में आके जब आप ऐप करोगे तो ये सारे जो FAQs हैं वो पढ़ सकते हो। ठीक है, एनुअल फ़ी का भी आप देख लो, 12 मंथ फर्स्ट कार्ड इशुएंस डेट से लगेगी। कैन डेबिट कार्ड फ़ी, इसके बारे में मैंने वीडियो में बात की है, वो आप देख लेना, लेकिन वही है कि 25,000 या उससे ज़्यादा खर्च करो या आप प्रो मेंबर या सैलरी अकाउंट में रहो। ठीक है, और एलिजिबल स्पेंड्स क्या हैं वेव ऑफ करने के लिए, तो नॉन ATM मर्चेंट स्पेंड्स और वॉलेट रिचार्जेस, क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट्स या ऑनलाइन गेमिंग वगैरह छोड़ के। चलो फिर बाय। ओके, तो ये है जुपिटर का डेबिट कार्ड। ठीक है, इनका जो क्लासिक ऑरेंज कलर का डेबिट कार्ड आता है, और मेरे 1 साल हो गए इस अकाउंट को यूज़ करते हुए। मेरे पास इसका क्रेडिट कार्ड भी है, रुपए वेरिएंट वाला नहीं, वो जो वीज़ा में आया था। सही है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, और ये अभी क्यों आ रहा है, और क्रेडिट कार्ड का तो अनबॉक्सिंग वगैरह आ गया था। तो ये असल में जो पैकेजिंग है, बेसिकली जो पूरा पैकेज था ऐसे ही आया था, ये हो गया था मिसप्लेस, और ये फाइनली मुझे मिल गया है। तो मैंने सोचा कि एक साल भी हो गए भाई, तो एक छोटा सा रिव्यू टाइप का तो बनता ही है। तो इसको इस तरह से आप ओपन कर लोगे, और पहले ही सुन लो क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मुझे ये कार्ड फ्री में मिला था, समझ रहे हो, मतलब फिजिकल हो या ये पहले वर्चुअल कार्ड देते हैं फिर फिजिकल आप ऑर्डर कर सकते हो। बहुत लोग बाकी बैंक देख के क्या बेवकूफ़ी करते हैं कि इसका फिजिकल कार्ड ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, मतलब जब से इन्होंने अपना कार्ड चार्जेबल कर दिया है। लेकिन आपको डेफिनेटली ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि इनका जो वर्चुअल कार्ड है वो भी चार्जेबल है। ठीक है, इनके वेबसाइट पे बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप वर्चुअल कार्ड यूज़ करते हो तो भी कार्ड चार्जेबल है। तो आप क्यों नहीं ऑर्डर करोगे कार्ड, उसका तो कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप प्रो यूज़र हो या आप गलती से भी 10K के आसपास मेंटेन कर लेते हो, या अगर आप 10K की FD, ये अपने FD और पॉट्स वाले बैलेंस भी गिनते हैं, तो अगर आपने 10K पॉट्स में भी डाल दिए तो भी आपको वो प्रो में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बेनिफिशियल एक वो भी तरीका है। इसके अलावा आपको जो रिवॉर्ड रेट्स हैं वो तो 1% के अराउंड के आसपास के मिलते ही हैं, क्योंकि 5x ये लोग बोलते हैं, लेकिन ज्वेल का जो रेट है वो 5 ज्वेल इक्वल टू 1 रुपी है। ठीक है, तो 5x बोलने से कोई फायदा नहीं है, वो बेसिकली 1% ही है। तो अगर आपको डेबिट कार्ड के स्पेंड्स के ऑफलाइन टैप एंड पे के भी 1% रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो आप क्यों नहीं इसका ऑफलाइन कार्ड ऑर्डर करोगे। रिवॉर्ड छोड़ दो, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बोला वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपको ये चार्जेबल ही मिल रहा है तो वर्चुअल सेंस में क्यों छोड़ना। समझ में आ रही है बात, तो इतना ही रखते हैं। अब थोड़ा सा ASMR कर लो भाई, अब ये पैकेज ऐसे ही खुला है, कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, जैसे भी खुलने दो। अकाउंट की बात करूं तो ऐप पहले बहुत ही अच्छा था जब उसमें कम फीचर्स थे। ठीक है, बहुत ही सुंदर दिखता था, एक तो कलर कॉम्बो मुझे इसका पसंद आता है नो डाउट, और बहुत अच्छी ऐप है, इंट्यूटिव ऐप है। मेरे मेजर चीज़ें जो हैं वो सामने ही डैशबोर्ड पे दिखती हैं, लेकिन हाँ बाकी लोगों की जो मेजर चीज़ें हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे फीचर्स ले आए, मनी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड वगैरह वगैरह, क्रेडिट कार्ड्स, तो अब जो ऐप है वो बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं रही है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा ऑप्शन, इतने ज़्यादा ये बाइफरकेशन, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, कि आपको वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है। इसके अलावा अगर आप उतने फीचर्स यूज़ नहीं करते तो भी आपके वो ज़्यादा काम की नहीं दिखती है ऐप। ठीक है, गॉट क्वेश्चंस, तो ये इनके सपोर्ट का नंबर है और ये इनका ईमेल आईडी है। ह्यूमन से टच करने का ये लोग बोलते हैं, खैर इनका भी चैटबॉट ही है, अगर आप ऐप के थ्रू जाओगे तो आपको चैटबॉट ही हेल्प करता है, बाद में वो रियल ह्यूमन से कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है। सही है, ये आपको कुछ स्टिकर्स मिल जाएंगे, आजकल सबने ये एप्पल वगैरह ने शुरू किया हुआ था स्टार्टिंग में, और ये अब सारे ब्रांड्स करते हैं, आप कहीं से भी जाओ तो आपको ये सारे स्टिकर्स मिलते ही हैं। डोंट पैनिक वाला अच्छा है, ये मैं डेफिनेटली यूज़ करूंगा। हाँ, इसके बाद ये थोड़ा कूल लग रहा है स्केट बोर्डिंग टाइप स्पेसशिप के साथ। ठीक है, हैशटैग लाइफ ऑन जुपिटर। डेली जो इनका स्पेंड लिमिट है, ठीक है, वो सब आप ऐप के थ्रू ही सेट कर सकते हो। ऐप के थ्रू ही आपको पिन करना है, तो आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड की तरह ही पिन यूज कर सकते हो। पिन जो है वो अगर आपने वर्चुअल का जो सेटअप किया होगा वो फिजिकल में भी रहेगा।
ठीक है। और टैप एंड पे भी आपको ऑन करना पड़ेगा। इसके अलावा आप फ्रीज अनफ्रीज वाला फीचर कर सकते हो, ये एक अच्छा फीचर है। पुट टू स्लीप, ठीक है, मिडनाइट टू 6 AM तक स्लीप सीधे आप ऑन कर दो तो मिडनाइट टू 6, अगर आप यूजुअली खुद यूज नहीं करते तो कोई और भी यूज नहीं कर पाएगा। ये भी जो कार्ड है ये मतलब क्लीन कार्ड की कैटेगरी में आता है, मतलब सामने आपका बस नाम होगा, जुपिटर की ब्रांडिंग, NFC का टैग, EMV चिप, पीछे सारे इसके नंबर, CVV और एक्सपायरी की डेट, ठीक है। वीजा सिग्नेचर पावर्ड डेबिट कार्ड है ये, तो अगर वीजा सिग्नेचर के प्लेटफॉर्म पे कोई बेनिफिट आता है तो आप वीजा सिग्नेचर वाली वेबसाइट पे जाकर जरूर से एक बार चेक करने का कोशिश कर सकते हो। वैसे यूजुअली तो अप्लाई होता नहीं है वन कार्ड के केस में, लेकिन मतलब अगर आप कर पाओ तो डेफिनेटली करना चाहिए। जीरो बैलेंस अकाउंट की अब बात कर रहे हैं तो देखो, क्योंकि ये कार्ड अब चार्जेबल हो गया है, अगर आप वर्चुअल में भी रखना चाहते हो तो भी, और क्योंकि ऐसे कुछ हाई इंटरेस्ट रेट वगैरह तो मिलते नहीं है कुछ स्पेशल, तो इसके अलावा आप कोटक 811 की तरफ जरूर देख सकते हो, क्योंकि उसमें आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है FD वगैरह के बेस पे। इसके साथ साथ आपको उसमें वर्चुअल कार्ड पे अभी तक तो उन्होंने चार्जेस नहीं लगाए हैं, होपफुली आगे भी नहीं लगाएंगे, तो वो एक अकाउंट बेटर निकल के आता है। अगर आप ICICI की तरफ जाना चाहते हो, उनके जो स्टूडेंट वाला उन्होंने कैंपस अकाउंट करके निकाला है, तो उसमें भी आपको जो फिजिकल कार्ड है वो मैंडेटरी है। ICICI में क्या प्रॉब्लम है कि वो कहीं कहीं पे वेरिफिकेशन के लिए ग्रिड नंबर पूछते हैं। अब ग्रिड नंबर आपके वर्चुअल कार्ड पे शो ही नहीं होता है, प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? तो आपको फिजिकल कार्ड चाहिए ही ग्रिड नंबर देखने के लिए। ग्रिड नंबर कुछ नहीं है, वो ICICI कार्ड्स के पीछे एक पैटर्न बना हुआ होता है, उसमें वो ग्रिड बना के कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, फिर वो आपको नंबर मैच करने के लिए बोलते हैं। मान लो ग्रिड नंबर 3 पे कौन सा लेटर है, इस तरह से, ठीक है। तो वो एडिशनल सिक्योरिटी लेयर है, लेकिन वो आपके वर्चुअल कार्ड में शो नहीं होता है, तो आपको फिजिकल लेना ही पड़ेगा, तो फिर वो चार्जेबल हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप अपने आसपास देख लो भाई, तो आपको सिर्फ कोटक में अभी सब कुछ फ्री मिल रहा है। जुपिटर में दो तरह के अकाउंट्स मतलब है, तो तीन, सैलरी वाली की बात नहीं करेंगे। तीन तरह के बेसिक अकाउंट्स दो तरह के हैं। एक तो आपको जीरो बैलेंस, टोटल जीरो बैलेंस मिल जाता है, जिसमें कि आपको डेबिट कार्ड ऑर्डिनरी फी भी है 199 की, और उसके बाद एनुअल चार्जेस भी हैं 199 प्लस GST, सॉरी GST सब में ऐड कर लेना खुद से 18% का। और एक प्रो अकाउंट है, जिसमें कि आपको कार्ड के तो चार्जेस लग जाएंगे ऑर्डरिंग के, लेकिन आपको एनुअल फी नहीं देनी पड़ेगी अगर आप हमेशा प्रो रहते हो या मिनिमम 6 मंथ के लिए प्रो रहते हो इन द पास्ट ईयर। मतलब आपने 1 जनवरी को कार्ड ऑर्डर किया तो नेक्स्ट 1 जनवरी तक अगर आप 6 मंथ्स मिनिमम के लिए प्रो रह जाते हो तो आपकी जो फी है वो माफ कर दी जाएगी। नहीं तो अगर आप 25,000 एंड अबव स्पेंड्स करते हो तो भी आपकी जो फी है वो माफ कर दी जाएगी। ये थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड टाइप का फीचर लगता है, लेकिन इनके डेबिट कार्ड में भी ये ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा इनके SIP की एक बात अच्छी लगती है कि मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने SIP में अगर आप मिस करते हो, SIP बेसिकली अगर आप मतलब लो बैलेंस के कारण मिस करते हो तो आपको एक पेनल्टी लगती है। पेटीएम ने भी लगानी शुरू कर दी, और भी बहुत सारे ऐप्स जिनके आप नाम जान नहीं सकते हो। जुपिटर में इन्होंने एज अ फीचर शो किया हुआ है कि अगर आपकी SIP मिस होती है ड्यू टू लो बैलेंस इन आवर अकाउंट, तो वी विल नॉट चार्ज, मतलब हम आपसे कोई भी पैसे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो ये वहाँ अच्छी बात हो जाती है। उनकी पेटीएम के तो काफी हाई चार्जेस हैं, 100 रुपीज प्लस GST या वैसा कुछ। तो कोई लोग तो 100 रुपए की SIP ही करते हैं, मतलब स्टार्टर्स, तो उनकी एक SIP गायब हो जाएगी बेसिकली। सही है। डिजिटल गोल्ड के बहुत ज़्यादा फेवर में बहुत लोग नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैंने खुद SGB प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो डिजिटल गोल्ड मैंने इसके प्लेटफॉर्म पे बाई करने की कोशिश की नहीं है, और जो भी ज्वेल्स इकट्ठा होते हैं आप उसको डिजिटल गोल्ड में ले सकते हो, एज एसेट ग्रो करेगा। नहीं तो आप डायरेक्टली उसको एज अ कैश इन अकाउंट ले सकते हो, वो आपके पास ऑप्शन रहता है। ज्वेल रिडीम करने के लिए मिनिमम 100 ज्वेल्स होने चाहिए आपके पास। डिजिटल गोल्ड में रिडीम करने के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप 10 ज्वेल्स से भी शुरू कर सकते हो, मतलब मिनिमम जो भी रुपए का आपको गोल्ड मिलता हो विथ चार्जेस, ठीक है। इसके अलावा UPI वगैरह बहुत ही इसका फास्ट है, बहुत अच्छा सिस्टम है, कभी भी कोई वैसा इशू नहीं होता है। ऑफर्स जो हैं ये फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप में है, लेकिन फेडरल बैंक के ऑफर इस पे अप्लाई नहीं होते हैं। फेडरल बैंक ने अपनी एज जुपिटर का एज है, ठीक है, बट नो पन इंटेंडेड। तो अपनी एज मेंटेन रखने के लिए इनके क्रेडिट कार्ड्स को भी वो फैसिलिटी नहीं है, और डेबिट कार्ड्स को भी फैसिलिटी नहीं है, फेडरल के ऑफर्स अप्लाई नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, जुपिटर के अपने खुद के ऑफर्स आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, वो आप यूज कर सकते हो। रिचार्ज बिल पेमेंट का तो इनका खुद का भी अब सेक्शन आ गया है, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। इन्होंने अब मतलब बैंक अकाउंट एग्रीगेटर्स के साथ भी पार्टनरशिप वगैरह कर रखी है, तो आप अपने सारे बैंक अकाउंट की एक ही जगह पे सारी डिटेल्स जान सकते हो, और सारे क्रेडिट कार्ड्स भी लिंक कर सकते हो। तो आपको एक ही जगह पे अपने एसेट और लाइबिलिटीज दिख जाएंगे, उसको माइनस करके आपको टोटल एग्रीगेट भी दिख जाएगा, तो वो सब है। लेकिन उसकी वजह से ऐप थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया है डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहो, ठीक है, ये अनलॉक जुपिटर वगैरह का आ रहा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स का, और ये अकाउंट सेक्शन यहाँ पे देख लो, होम, पेमेंट्स, मनी, और ये इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस। तो अगर आप मेन पेज पे रहो तो आपको सब कुछ मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी पहले से ज़्यादा क्लटर्ड हो गया है, जैसा कि मैंने वो बोला, ठीक है। FD वगैरह थोड़े से रेट अप गए तो आप 7.5% के आसपास से कर सकते हो। SIP देखो 10 रुपीज़ से इसमें स्टार्टेड है बेसिकली। वो उसकी आप ऐड आती है ना, धोनी करता है, देखो कौन सा ब्रांड है वो, नावी,
तो वो कर सकते हो। यहाँ बाई गोल्ड का ऑप्शन वगैरह है, ठीक है। तो ऐप तो नो डाउट अच्छी है, कलर कॉम्बो मुझे पसंद है। मतलब बाकी क्लटर्ड ऐप्स, और भी ऐप्स क्लटर्ड ही हैं, ऐसा नहीं है बाकी बैंकिंग ऐप्स बहुत ज़्यादा साफ सुथरी हैं, लेकिन ये थोड़ी अभी क्लटर्ड हो रही है। इसको थोड़ा सा और अगर वो स्मूथ कर देते हैं कि मतलब बैंक का सेक्शन क्लिक करने पे सिर्फ बैंकिंग की डिटेल्स दिखें, फिर आपको क्रेडिट कार्ड में जाना हो तो आप क्रेडिट कार्ड सेक्शन में जाओ, उस तरह से अगर ये कर दें तो थोड़ा सा क्लीन दिखेगा। और जो इसका इंटरफेस है, इतना ही रखते हैं, बहुत लंबी हो गई वीडियो। चलो फिर।